इंदौर वरिष्ठ पत्रकार एवं राठौर रॉयल्स के संरक्षक श्री राजेश जी राठौर को अभी हाल ही में मीडिया से अवार्ड सम्मानित किया गया। श्री राजेश जी राठौर ने लोकेन सिंह राठौर से चर्चा के दौरान बताया कि मुझे पत्रकारिता करते हुए करीब 28 वर्ष बीत चुके हैं। इस दौरान मैंने सभी प्रकार की रिपोर्टिंग की है, लेकिन पूर्व की पत्रकारिता एवं वर्तमान पत्रकारिता में काफ़ी अंतर आ गया है। समाज के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि समाज में पदाधिकारियों को व्यर्थ में धन का फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। उन्हें समाज के बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। राठौर रॉयल्स के बारे में भी उन्होंने बताया कि कोरोना के समय राशन वितरण, बाईपास पर भोजन के पैकेट का वितरण तथा निःशुल्क वैक्सीनेशन सेंटर भी चलाया। देखिए तिमित किरण की खास रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार। आज हम इंदौर शहर के वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी राठौर, जिन्हें वर्तमान में अभी मीडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, उनके गृह निवास पर उपस्थित हैं। और चूँकि राजेश जी राठौर एक इंदौर शहर के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है और जिन्होंने समाज और देश के लिए काफ़ी काम किए हैं, इस विषय में आज उनसे चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जैसा कि अभी आपको मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो बताएं सर उसके बारे में। मैं मात्र 17 साल की उम्र में ही पत्रकारिता में आ गया था। ये मेरा सौभाग्य था। मेरे चाचा अर्जुन राठौर जी दैनिक भास्कर के उस समय पत्रकार हुआ करते थे, तो उन्हीं के माध्यम से मैं पत्रकारिता में आया और मैंने शुरुआती ट्रेनिंग लेने के बाद इंदौर का दैनिक प्रभात किरण अखबार ज्वाइन किया। एक लंबे समय तक उसी अखबार में मैं हूँ और जब मैंने इस पत्रकारिता में आने के बाद ये देखा कि समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग परेशान होते हैं, सरकारी दफ्तरों का मामला हो या राजनेताओं से हो या सामाजिक समस्या हो, समय समय पर हमने इन सब मुद्दों को उठाने का काम भी किया है। सर, कितने वर्षों से आप कर रहे हैं पत्रकारिता? मुझे लगभग 28 साल पूरे हो गए हैं और इस दौरान मैंने राजनीतिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश के बाहर भी जाकर रिपोर्टिंग की है, दिल्ली में जाकर संसद की रिपोर्टिंग भी की है। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, नगर निगम चुनाव हो या पंचायत चुनाव, इसकी रिपोर्टिंग के लिए मैंने लंबे समय तक 15-15, 20-20 दिन का सफ़र किया है, ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे किए हैं और इसके अलावा प्रशासनिक रिपोर्टिंग भी मैंने की है। इंदौर से लेकर भोपाल तक, वल्लभ भवन का मामला हो या इंदौर के कलेक्टर ऑफिस का मामला, लंबे समय तक इन सब क्षेत्रों में काम किया और ये महसूस किया है कि वाकई समाज में मीडिया के माध्यम से बदलाव आ सकता है। ये बात सही है कि अभी काफ़ी कुछ और होना बाकी है। जैसे सर अभी वर्तमान में जो पत्रकार हैं और आप उनको किस तरह से देखते हैं, वर्तमान पत्रकारिता और आप जिस तरह से पत्रकारिता करते आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से समाज के हर क्षेत्र में बुराई आई, उस तरह से पत्रकारिता में भी बुराई आई है, क्योंकि बुराई जो है समाज का एक हिस्सा है। अब ये आपको तय करना होता है कि उस बुराई को आप कैसे निपटाएं, बुरे लोगों से कितना दूर रहें, बुरे लोगों के साथ कोई काम ना करें। हर व्यक्ति का अपना अपना सोच होता है। मीडिया वाली लाइन में एक बड़ी दिक्कत हुई। एक समय था, लोकेन जी मैं आपको बताता हूँ, मुझे याद है जब मैं और छोटा था, मैं अपने चाचा के साथ कलेक्टर ऑफिस गया था। तब इंदौर के कलेक्टर अजीत जोगी हुआ करते थे। तो अजीत जोगी, मेरे चाचा श्री अर्जुन राठौर जी और मैं भी साथ में था। हमको साइकिल स्टैंड तक, मतलब पार्किंग तक छोड़ने आए थे, जबकि हम लूना से गए थे। तो पत्रकारों का एक समय इतना ज़्यादा सम्मान था। एक समय ऐसा था जब अफसर और राजनेता मीडिया हाउस से पूछकर टिकट बांटते थे, मीडिया के पत्रकार साथियों से सलाह लेते थे और हम लोग चुनाव हराने और जिताने का दावा करते थे। लेकिन अब जो पत्रकारिता में दिक्कत हुई है, वो दिक्कत दो तरह की हुई है। एक तो हुई ग्लैमर की। हर आदमी ये चाहता है कि उसके यहाँ घर पे नेम प्लेट लग जाए पत्रकार की, उसकी गाड़ी पे प्रेस लिखा जाए और वो हर किसी को जाके बोले कि मैं पत्रकार हूँ। अखबार निकालने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, सभी लोग निकाल सकते हैं जिसकी जो इच्छा हो। 50-100 कॉपी छापेंगे तो भी उनका जलवा और उनका टेरर ऐसे ही बताएंगे जैसे कोई वो बहुत बड़ा अखबार से हो। तो ये मानव स्वभाव वाली समस्या है, लेकिन इससे निश्चित तौर पे हमको सोचना पड़ेगा। मैं जाता हूँ, तिवेलिया विश्वविद्यालय में मैं गया, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में भी मैं गया।
मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आप पत्रकारिता में क्यों आए, तो बच्चे कहते हैं कि हमको टीवी पे दिखना है। अरे टीवी पे क्या दिखना है? आप उस लायक हैं कि आप टीवी पे दिखेंगे? आपको पता है कि आप टीवी पे जो बोल रहे हैं पूरा देश सुन रहा है? आपको ये पता है कि पूरा देश आपकी बात को यदि मान लेगा तो क्या से क्या हो जाएगा? हमको बस ग्लैमर चाहिए। तो ये ग्लैमर की जो पत्रकारिता है, इसके खिलाफ हालांकि मैं शुरू से रहा। लोकेन जी, मैंने कभी अपने वाहन पर, किसी भी वाहन पर, स्कूटर हो या 4 पहिया वाहन हो, प्रेस नहीं लिखवाया। क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास गाड़ी का बीमा है। पुलिस वाला रोकेगा मैं उसको बता दूंगा, दिक्कत आएगी तो फिर अपना परिचय दे दूंगा। मेरे पास कार्ड है, मैं उसको कार्ड बता दूंगा। लेकिन गाड़ी पे मैंने कभी प्रेस नहीं लिखवाया। इसके खिलाफ हमने अभियान भी चलाया, जब पत्रकार संगठनों के साथ मिलकर कई बार। तो ये दिक्कत पत्रकारिता में ये हो गई है कि अब माफिया लोग पत्रकार अखबार निकालने लग गए। जुए सट्टे के अड्डे चलाने वाले, शराब माफिया, बिल्डिंग माफिया, ये लोग अब अखबार निकालने लग गए। जब से माफियाओं ने अखबार निकालना शुरू किया है, पत्रकारिता का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और पत्रकारिता में जब से अखबार मालिकों ने अपना दखल बढ़ाना शुरू किया, तब से इस पत्रकारिता को और ज़्यादा नुकसान हुआ। क्योंकि जो फील्ड में रिपोर्टर जाता है, उसकी रिपोर्टिंग यदि काट छाट करके छपती है या रिपोर्टर के हिसाब से खबरें नहीं छपती है, तो निश्चित रूप से पत्रकारिता को जो है बड़ा नुकसान होता है। और जैसे कि सर विदित है कि आप इंदौर में एक रॉटर रॉयल्स बड़ा ग्रुप है, आप उसके भी संरक्षक हैं। तो बताएं सर, उसकी आपने स्थापना किस प्रकार की और कैसे की? क्योंकि रॉटर रॉयल्स ने कोरोना के समय में बहुत सारे काम किए हैं और वर्तमान में भी कर रहा है। समाज के कुछ साथी मुझसे मिल रहे और उन्होंने कहा कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए, ऐसा ग्रुप कुछ होना चाहिए जहाँ पर हम लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हों, साफ़ सुथरी छवि के हों। आमतौर पर मैं इस तरह की गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल नहीं होता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि वाकई अभी ये समय आ गया है कि इस तरह के युवाओं को मौका देना चाहिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए मुझे इनके साथ होना चाहिए। तो हमने जो है ग्रुप की शुरुआत के बाद इसको सामाजिक स्वरूप देने की बहुत बड़ी कोशिश की। आमतौर पर ग्रुप समाज का कोई भी हो, उसका नाम लेते ही ये आता है कि पार्टी शाटियाँ करते होंगे, ऐश मौज करते होंगे, इस तरह की एक धारणा बनी थी। मैंने उस धारणा को बदलने के लिए पहले से ही ये कहा कि हम लोग समाज के गरीब बच्चों के इलाज में मदद करने का काम करेंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे। और संगठन बनने के कुछ समय बाद ही इतनी बड़ी आपदा कहें इसको या विपदा जो भी कहें, कोरोना काल, उस समय मैंने कहा कि हमको समाज के गरीब लोगों को अनाज बांटना शुरू करना चाहिए। निश्चित तौर पे बड़ी संख्या में, मतलब लगभग 2000 से ज़्यादा, कई परिवारों को 2-2, 3-3 बार जो है अनाज देना पड़ा। तो वो काम किया, मन को संतुष्टि मिली, अच्छा लगा। लेकिन बाकी चीज़ें भी हम लोगों ने आगे करना शुरू की। हर समाज में दिक्कत क्या होती है कि संगठन में जब लोग जो मूल मुद्दा है उससे हटकर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ती है। और कोई भी समाज हो, आप राठौर समाज की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि हर समाज की बात कर रहा हूँ। समाज का पहला उद्देश्य क्या है ये स्पष्ट नहीं है। एक संगठन बना लेंगे, एक समाज बना लेंगे, चुनाव करा लेंगे, लाखों रुपए भंडारे में खर्च करेंगे, समाज के लोगों को भोजन करवा के ये समझेंगे कि हम समाज सेवी हो गए। कुछ एक गिरोह बन जाता है, वो किसी भी तरह के व्यक्तियों को आगे बढ़ाने का काम करने लग जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि समाज का पदाधिकारी कौन होना चाहिए। मैं हर समाज की बात कर रहा हूँ, अग्रवाल समाज, जैन समाज, माहेश्वरी समाज, वैश्य समाज, हर समाज होना चाहिए। मैं हर समाज की बात कर रहा हूँ, अग्रवाल समाज, जैन समाज, माहेश्वरी समाज, वैश्य समाज, हर समाज, ओबीसी हो, एसटी एससी हो, हर समाज में समस्या कहीं ना कहीं अब आ गई है कि शपथ विधि समारोह में देखिए आप लाखों रुपए खर्च कर। क्या मैं उनसे पूछता हूँ, जो जिस समाज के लोग चुनाव में लाखों रुपए खर्च करते हैं, क्या आपके समाज में सभी लोगों की मदद हो गई है? और समाज का नेता बनने की ज़रूरत क्या है? मैं आपको भी कुछ चीज़ें और बताऊंगा जो मैंने पत्रकारिता के साथ साथ की है। आमतौर पे अभी तक मैंने किसी को बताई नहीं है, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है क्योंकि सोशल मीडिया के समय एक बहुत बड़ी दिक्कत है सर लोकेन जी।
दुख होता है ये बोलते हुए। अच्छा काम करने वालों को बताना पड़ता है, क्योंकि बुरा काम करने वाले लोग सोशल मीडिया के जरिए इमेज बिल्डिंग का काम करते हैं और अच्छे लोगों की पहचान खो जाती है। अच्छे लोगों के साथ ये दिक्कत है कि उनके बताए हुए काम को वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए गलत लोगों के साथ रहते हैं। मैं कभी भी अपनी बात लोकेश जी रखने में डरता नहीं हूँ। माँ सरस्वती की कृपा है इस मामले में कि मैं जब भी बोला हूँ तो खुलकर बोलता हूँ। मैं पत्रकारिता में भी, सवाल जवाब में भी, मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जनता के प्रति जवाबदेही है, तो इनसे बात करना चाहिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पत्रकारिता में अभी आप लोग बात कर रहे थे कि किस तरह के पत्रकार आना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह के पत्रकार आना चाहिए। पत्रकारिता में पहला धर्म आपका ये है कि आप सही का साथ दें, कोई नीति और सिद्धांत के साथ समझौता न करें, भले आपका कितना ही नुकसान हो जाए, भले आपके अखबार की नौकरी चले जाए, क्योंकि पत्रकारिता पेशा नहीं है, पत्रकारिता धर्म है। और बहुत दुख होता है मुझे है सामाजिक गतिविधियों के बारे में जब पता चलता है और मैं देखता हूँ, छापता भी हूँ। क्या कारण है कि समाज के लोग अभी भी किराए के मकान में रहते हैं? क्या कारण है कि समाज के बच्चे, होनहार बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास फीस नहीं है? क्या कारण है कि समाज शराब मुक्ति से तो बाहर नहीं निकल पाया अभी तक और अब मांसाहार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? क्या कारण है? ठीक है, व्यक्तिगत जीवन सबका अपना होता है, इससे मैं इनकार नहीं करता। व्यक्तिगत जीवन में मैं कभी किसी के टीका टिप्पणी भी नहीं करता, लेकिन सामाजिक तौर पर जब आप कोई आयोजन करते हैं तो आपको इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। जैन समाज हो, अग्रवाल समाज हो, नीमा समाज हो, माहेश्वरी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, यादव समाज हो, हर समाज को ये सोचना चाहिए कि आखिर उनके समाज के कार्यक्रमों में कितना पैसा खर्च हो रहा है। समाज की धर्मशाला बनाना, समाज का गार्डन बनाना, समाज का कोई भवन बनाना। कल देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, पद्मश्री हो सकता है, पद्म भूषण हो सकता है, ये कलेक्टर हो सकता है, ये आईजी हो सकता है, ये मिनिस्टर हो सकता है, ये वैज्ञानिक हो सकता है, ये बड़ा जो है कोई नाम कमा सकता है। इसमें इतनी योग्यताएं। मैंने देखा बच्चों को, आप एक सवाल पूछो 4 जवाब देते हैं। इतने अच्छे होनहार बच्चे, ज़्यादा नहीं, 8, 9, 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चे मैंने देखे हैं। और मैंने अभी कुछ बस्तियों में कंप्यूटर की व्यवस्था मित्रों के साथ मिलकर कराई है। हम लोग पब्लिसिटी से बहुत दूर रहते हैं, अभी भी कोशिश करते हैं, लेकिन वही दिक्कत है कि जो नकली समाज सेवी हैं या जो आपराधिक पृष्ठभूमि के समाज सेवी हैं, उनके चेहरे बेनकाब करने के लिए ऐसे लोगों को बोलना ज़रूरी हो गया है। कई बार मजाक भी उड़ाते हैं। लोकेश जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। कई बार लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे आपके कार्यकाल में, आपस में बात करते हैं समाज के लोग, आपके कार्यकाल में कोई धर्मशाला बन जाएगी तो आपका नाम हो जाएगा। क्या गरीब बच्चों का इलाज करा करते हो? बाद में कोई पूछता तो ही नहीं आपको। क्या गरीब बच्चों के जो है एडमिशन कराते रहते हो? कौन पूछता? सब भूल जाते हैं। आप देखिए समाज में कितनी गिरावट आ गई है कि कुछ समाज के लोग जो है बैंकॉक और पटाया की यात्रा करवाते हैं समाज के नाम पे। बहुत ही शर्मनाक बात है। मैंने अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इंदौर में कहा था कि हमारे समाज जा कर आए कि ठीक है, आपको अच्छा लगता होगा तो आप करिए, हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन हम लोग जिस रास्ते पे चल पड़े हैं उस रास्ते को अब हम बदल नहीं सकते, रुक नहीं सकते। क्योंकि दुर्भाग्य है इस बात का कि लोग ऐसी बात करते हैं। पुरस्कार देने को लेके भी समाज में मैं तेरा सम्मान करूंगा, तू मेरा सम्मान करवाना, ये भी एक परंपरा चल पड़ी। सामाजिक सम्मान के कार्यक्रम में भोजन भंडारा पहले, और तो और को वहाँ पर शराब का भी इंतजाम किया जाता है। मैं तो नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन नाम बताने पर बड़ा विद्रोह हो सकता है। मैं तो ऐसे लोगों से कहता हूँ कि हे ईश्वर, ये नहीं जानते हैं, इन्हें माफ़ करना, ये दया के पात्र हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत सारी और अच्छी अच्छी जानकारी। अपने पैसे से कथा कराई है, समाज से चंदा करके कथा कराने से क्या फायदा होगा? मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी कथा सुनने जाता हूँ, मैं भी संत महात्माओं से आशीर्वाद लेने जाता हूँ, मैं भी मंदिर जाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना। आप देखिए कि किस तरह से सामाजिक पतन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। सबसे पहले चंदाखोरी, समाज के पदाधिकारी के चरित्र खराब होना, समाज के पदाधिकारियों की पृष्ठभूमि खराब होना,
समाज के पदाधिकारियों की ब्रांडिंग और हवाबाजी और अपने आप को महान बताने की कोशिश करना। चंद समाज के लोग उनके साथ हो जाते हैं और वो लेके उनको घुमा करते हैं। मुझे बात ये भी समझ में नहीं आती है कि किसी एक व्यक्ति ने तय किया कि मैं एक बच्ची का साल भर का खर्चा उठाऊंगा पढ़ाई का, तो उसको करने दीजिए ना बिना हल्ले के। आपके समाज की धर्मशाला में उससे पैसे लेने क्यों चले जाते हो? फिर समाज में सब तरह के गुट होते हैं। जैन समाज में 10 गुट होंगे, माशूरी में, अग्रवाल जी में, जैन में, राठौर में, सब में अलग अलग गुट अलग अलग चंदा लेने पहुंच जाता है। आदमी शर्म करता है कि यार क्या तरीका है। आए दिन कोई ना कोई आयोजन और उसमें जलसा करना, भोजन भंडारा करना। क्यों समाज के लोगों को मुफ्त में खिलाते हैं? क्या सभी लोग मुफ्त में खाने लायक हैं? क्या पैसे वाले लोगों को भी मुफ्त में खिलाने चाहिए समाज में? क्यों खिलाते हैं? ये सारे सवाल हैं जो हमको उठाना चाहिए। और लोकेश जी, मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस बात को आगे बढ़ाइए। ये अकेला व्यक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत कड़वे फैसले हैं। समाज को कड़वे फैसले लेना पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो समाज में गलत होती है, उसको हम बदल क्यों नहीं सकते? हम ये सोचते हैं कि रहने दो, चलता है। ऐसा नहीं है लोकेश जी। समाज बदलता है जब लोग अच्छे होते हैं, जब समाज बदलता है जब लोग उसके लिए प्रयास करते हैं। ये वाकई में सब आपका कहना बिल्कुल सही है, जितनी भी बातें आपने कही हैं। जैसा कि समाज में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे आडंबर भी हो रहे हैं और अपव्यय भी हो रहे हैं, और दिखावे में बहुत सारे आजकल नई नई चीज़ें भी हो रही हैं, जिसमें शादी विवाह में बहुत सारे अपव्यय होते हैं। जैसे आज हम देखें एक नए सिस्टम शुरू हो गया है, प्री वेडिंग शूट होता है, या शादी विवाह में व्यक्ति हज़ारों लाखों रुपए खर्च करता है जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत गंभीर सवाल किया लोकेश जी आपने, लेकिन इसमें दो पहलू हैं। एक तो जो सक्षम व्यक्ति है, यदि वो बड़ी शादी करता है तो मैं मानता हूँ कि उसका वो निजी मामला है। हाँ, पर उस व्यक्ति को ये करना चाहिए कि समाज के लिए भी वो कुछ न कुछ करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जिसके पास पैसा है वो बड़ी गाड़ी में घूम सकता है। रोज उस व्यक्ति को ये करना चाहिए कि समाज के लिए भी वो कुछ न कुछ करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जिसके पास पैसा है वो बड़ी गाड़ी में घूम सकता है, रोज़ फ्लाइट में घूम सकता है, रोज़ शराब पिला सकता है, रोज़ शराब पी सकता है। बड़ी बड़ी होटलों में समाज के लोगों को अपने जन्मदिन की पार्टी बना सकता है, शादी ब्याह कर सकता है, हर समाज करता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो दूसरा पहलू है वो ये है कि समाज का जो कमज़ोर वर्ग है उसकी मदद वो क्या कर रहे हैं, ये हमको देखना पड़ेगी। और एक्चुअल मदद क्या कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा तो नहीं कर रहे हैं। एक इंदौर के गुप्ता परिवार ने अभी घोषणा की है ताज़ा, बहुत ही पूरे देश के लिए एक नायाब उदाहरण है ये। सुनील दिव्या गुप्ता, डॉक्टर दिव्या गुप्ता हैं, उनकी बेटी की शादी है। उनकी बेटी की शादी के पहले 21 जोड़ों का वो सामूहिक विवाह करा रहे हैं, जिसमें सभी समाज के जोड़े शामिल हैं और निर्धन परिवार हैं, और सारा दहेज का सामान दे रहे हैं, और भोजन भी वो मुफ्त में करा रहे हैं उस परिवार को, जो परिवार शादियों में शामिल हो रहे हैं। बाकी किसी लोगों को उन्होंने शादी में नहीं बुलाया है। वर वधू पक्ष के 25-25 लोगों को आमंत्रित किया है, उन्हीं का वो खर्चा उठा रहे हैं। एक बिल्कुल व्यवस्थित आयोजन, एक ऐतिहासिक आयोजन कि अपनी बेटी की शादी वो सक्षम है तो बड़ी जगह कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपनी बेटी की शादी के कुछ दिन पहले 21 परिवारों को इतने अच्छे काम के लिए जो उन्होंने सोचा है, वाकई बहुत बड़ी बात है। मतलब जो लोग सामूहिक विवाह, अभी हम बात कर रहे थे कि सामूहिक विवाह में चंदा करते हैं, चंदाखोरी करते हैं। कई समाज में इतने घोटाले हो गए कि चंदे का हिसाब ही नहीं मिलता। शर्मनाक बात है। पर है, समाज में चापलूस भी है, चापलूसों के कारण भी समाज की दुर्गति हुई है निश्चित तौर पे। तो ऐसा उदाहरण जो डॉक्टर गुप्ता ने किया है, ऐसा बाकी लोग भी कर सकते हैं कि हम एक गरीब परिवार के बच्चों की शादी करा दें, 2 परिवार के गरीब बच्चों के परिवार की शादी करा दें। ये भी हो सकता है निश्चित तौर पे। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि सर हम देख रहे हैं कि पत्रकारिता और समाज दोनों एक दूसरे को पूरक हैं। आप किस तरह से इसको देखते हैं? मैं मानता हूँ कि यदि आप पत्रकार हैं और आप अपने संपर्क
और संबंधों का फ़ायदा उठाकर समाज के गरीब लोगों की मदद करते हैं तो निश्चित रूप से पारदर्शी तरीके से करना चाहिए। मैं लोगों में बताता हूँ कि 28 साल की पत्रकारिता में पहली बार ये बता रहा हूँ, मैं किसी को इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा शो करता नहीं, ये बात भी जो मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत सारी बातों से मैं दूर रहना पसंद करता हूँ, अतिथि बनना, अवार्ड प्राप्त करना, लेकिन कई बार इतना बड़े स्तर पे कार्यक्रम होते हैं तो जाना ही पड़ता है। मैंने पिछले 25 साल का तो मुझे याद है, मैं सूची नहीं बना पाया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं काम में विश्वास रखता हूँ, दिखावे में विश्वास रखता हूँ। लाखों नहीं करोड़ों रुपए हर समाज के गरीब लोगों के इलाज के लिए मैं दिलवा चुका हूँ, और ये पैसा हम मुख्यमंत्री स्वच्छंदन राशि से दिलवाते हैं, और गरीब के इलाज के लिए 2 लाख रुपए तक की सरकार मदद करती है, लेकिन उसमें विधायक, सांसद या किसी अप्रोच वाले व्यक्ति के चिट्ठी से वो काम होता है। और ये पैसा पारदर्शी तरीके से मिलता है, सीधे अस्पताल को पेमेंट होता है। जो मरीज होते हैं उनके किसी परिजन को या मरीज के अकाउंट में पैसा मिल जाता है। ये काम मैंने सालों पहले शुरू किया था, अभी भी ईश्वर की कृपा से ये काम मैं लगातार कर रहा हूँ। स्कूलों के एडमिशन का भी जब भी मामला आता तो पूरी कोशिश करता हूँ कि उनका एडमिशन हो। हालांकि एडमिशन को लेकर धीरे धीरे और दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अच्छे स्कूलों में ही सब एडमिशन कराना चाहते हैं। कुछ बच्चों की फीस जमा करने के लिए मैं अपने कुछ मित्रों के साथ अघोषित रूप से अचानक बिना पब्लिसिटी के लगातार मदद करने का जो हमसे बन सकता है वो हम लोग करते हैं। मेरे एक साथी हैं, वो बस्तियों में लगातार काम करते हैं नवीन जी, और बस्तियों के बच्चों को पढ़ाने का उनमें ज़बरदस्त जज्बा है। मैं भी गया था 2-3 बार, लेकिन चूँकि पत्रकारिता में इतनी व्यस्तता होने के कारण पूरा समय नहीं दे पाते। गरीब बस्तियों में मैं अभी जो समाज की बात कर रहा था ना, कि मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला इन सब बनाने से क्या फ़ायदा है, बजाय समाज के कमज़ोर लोगों को यदि आप पढ़ा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बताऊं कि बस्तियों में बच्चे इतने अच्छे हैं लोकेन जी, ऐसा लगता है कि ये बच्चा कल देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, पद्मश्री हो सकता है, पद्म भूषण हो सकता है, ये कलेक्टर हो सकता है, ये आईजी हो सकता है, ये मिनिस्टर हो सकता है, ये वैज्ञानिक हो सकता है, ये बड़ा जो है कोई नाम कमा सकता है। इसमें इतनी योग्यताएं मैंने देखा। बच्चों को आप एक सवाल पूछो 4 जवाब देते हैं। इतने अच्छे होनहार बच्चे, ज़्यादा नहीं, 8, 9, 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चे मैंने देखे हैं। और मैंने अभी कुछ बस्तियों में कंप्यूटर की व्यवस्था मित्रों के साथ मिलकर कराई है। हम लोग पब्लिसिटी से बहुत दूर रहते हैं, अभी भी कोशिश करते हैं, लेकिन वही दिक्कत है कि जो नकली समाज सेवी हैं या जो आपराधिक पृष्ठभूमि के समाज सेवी हैं, उनके चेहरे बेनकाब करने के लिए ऐसे लोगों को बोलना ज़रूरी हो गया है। कई बार मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन जी मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, कई बार लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे आपके कार्यकाल में आपस में बात करते हैं समाज के लोग, आपके कार्यकाल में कोई धर्मशाला बन जाएगी तो आपका नाम हो जाएगा। क्या गरीब बच्चों का इलाज करा करते हो, बाद में कोई पूछता तो ही नहीं आपको। क्या गरीब बच्चों के जो है एडमिशन कराते रहते हो, कौन पूछता, सब भूल जाते हैं। आप देखिए समाज में कितनी गिरावट आ गई है कि कुछ समाज के लोग जो है बैंकॉक और पटाया की यात्रा करवाते हैं समाज के नाम पे। बहुत ही शर्मनाक बात है। मैंने अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इंदौर में कहा था कि हमारे समाज जा कर आए, कि ठीक है आपको अच्छा लगता होगा तो आप करिए, हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन हम लोग जिस रास्ते पे चल पड़े हैं उस रास्ते को अब हम बदल नहीं सकते, रुक नहीं सकते। क्योंकि दुर्भाग्य है इस बात का कि लोग ऐसी बात करते हैं। पुरस्कार देने को लेके भी समाज में मैं तेरा सम्मान करूंगा, तू मेरा सम्मान करवाना, ये भी एक परंपरा चल पड़ी। सामाजिक सम्मान के कार्यक्रम में भोजन भंडारा पहले, और तो और को वहाँ पर शराब का भी इंतजाम किया जाता है। मैं तो नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन नाम बताने पर बड़ा विद्रोह हो सकता है। मैं तो ऐसे लोगों से कहता हूँ कि हे ईश्वर, ये नहीं जानते हैं, इन्हें माफ़ करना, ये दया के पात्र हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत सारी और अच्छी जानकारी